ऐसा लग रहा है कि वीडियो में कोई और गाना चला दिए हैं। बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये वीडियो में ऐसा रैप होगा। और सैड इमोजी, इतनी प्यारी वीडियो में रैप गाकर हक दिया। हद हो गई है। रियली अच्छा खासा गाना वीडियो सॉन्ग की वजह से देखने का मन ही नहीं कर रहा है। A soft music was required for such an intense visual. Rap is just spoiling the vibe. अभी देख लो कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जनाब के गाने के रिव्यू जो मेरे अपने पीओवी थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। जब मैंने ट्रेलर देखा था, टीजर देखा था, तब मैंने ओपिनियन शेयर की थी, क्योंकि वो जो म्यूजिक था उसके हिसाब से जो भी हमें 26 सेकंड में या 29 सेकंड में जो भी कुछ हमें देखने को मिला था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसमें मुझे क्या नज़र आ रहा था, क्या होने की गुंजाइश थी, किस तरह से कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट रह सकता है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ओवरऑल वो मुझे ओके लग रहा था, जब तक मुझे ये अंदाज़ा था ही नहीं कि भाई उसमें किस तरह का म्यूज़िक जो है और एड ऑन होने वाला है या रैप होने वाला है या किस तरीके से गाना किस मोड़ तक जाने वाला है। बट येस, जैसे दिख रहा था उसके बिहाफ पर मैंने आपके साथ शेयर किया, तो मेरे लिए वो तब तक ओके था। एंड देन जब मैंने गाना देखा, गाना देखने के बाद मुझे जो फीलिंग हो रही थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि मुझे गाना कैसा लगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि मेरी चॉइस अलग है, मेरी ऑडियंस की चॉइस अलग है। मेरी ऑडियंस में भी कई सारे लोगों की चॉइस अलग, बट जो जनाब को देख रहे हैं या इस गाने को देख रहे हैं वो भले ही हमारे सपोर्टर ना हो, जनाब के सपोर्टर ना हो या किसी और के सपोर्टर ना हो, बट एक नॉर्मल जो व्यूअर होते हैं ना, जो कि गाना पसंद करते हैं, म्यूजिक पसंद करते हैं, उनकी चॉइस कैसी है। अब क्या वो सारे के सारे पॉडकास्टर्स को सुनते हैं जो वहां पर कमेंट कर रहे हैं, या वहां पे किस तरह के लोगों ने अपनी ओपिनियन शेयर की है, बस आज वही ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। इससे पहले मैंने एक गाना कंपेयर किया था, जब सैम दीदी का गाना आया था तो मैंने कंपेयर किया था जो ईशा मालवीय का गाना आया था। बहुत जबरदस्त गाना था भाई ईशा का जो गाना था, और कितने वो मतलब करोड़ों में उसमें व्यूज गए। और जो जेंजी बच्चे है ना, एक्चुअली जो जेंजी बच्चे हैं वो उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। इतनी रील चल रही है, इतना वायरल हो रहा है, क्योंकि गाना एक ना आजकल अगर इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है तो समझो भाई आपका गाना हिट है। क्योंकि इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहां पर आपको हर तरह की कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे। जेंजी भी मिलेंगे, और भी कम मिलेंगे, ज्यादा भी मिलेंगे, अपर क्लास वाले भी मिलेंगे, लोअर क्लास वाले भी मिलेंगे, बट म्यूजिक सब सुनते हैं। और आज की डेट में तो घर घर में एक कलाकार है, और ये जो इंस्टाग्राम है ना, इसने घर घर में बंदे जो है वो सब कलाकार बना दिए। अभी चाहे कोई एक हाउस वाइफ है तो भी वो रील बना रही है, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है वो भी रील बना रहे हैं, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं वो भी रील बना रहे हैं, और कोई जॉब कर रहे हैं वो भी रील बना रहे हैं। तो ये एक ऐसा ट्रेंड चल गया है। तो कोई भी गाना अगर हिट होता है तो आप समझो कि अगर वो इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है, तो समझो वो सुपर डुपर हिट है। ऐसे ही गाना हमें वो जो देखने के लिए मिला था ईशा मालवीय वाला, तो वो जिस तरीके का था, देखो सही बताऊँ ना, पर्सनली मुझे अच्छा बताऊँ तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि उसमें जो उसकी वो येलो कलर की जो टॉप थी ना, बस मुझे उससे थोड़ा सा इशू था, क्योंकि वो पर्सनली मेरी अपनी चॉइस है, जैसे मैं अपना बता रही हूँ कि वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी। बाकी ओवरऑल उसका मेकअप A1 था, जिस तरीके से स्टाइलिंग उसने किया हुआ था बिल्कुल जेंजी को सूट कर रहा था एकदम से। वैसे वो देखो ज़्यादा एज की भी नहीं है, बहुत छोटी एज की है, बट वो जैसे उसने चूड़ियाँ पूरे लाल हाथों से भरा हुआ, क्योंकि चूड़ियों के ऊपर ही वो गाना पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रहा था, क्योंकि एक यंग लड़की दिखाई है और जिस तरीके से दिखाया, फिर वहाँ पे देखो तो उसे ही गौशाला टाइप का दिखाया है कि वहीं घास पड़ी हुई है, फिर एकदम हाईटेक भी दिखाया है कि वहाँ पर आपको एक तरफ तो गाँव और ऐसे मतलब माहौल दिखाया है, फिर वहाँ पर आपको वैसे भी दिखाया कि आज के ज़माने के कपड़े पहने हुए हैं, इतने ओपन कपड़े मतलब वो पहने हुए हैं, इतने फैशनेबल वाले। फिर वहाँ पर आपको जो आपको देखने को मिलता है स्टैंड होता है या फिर वो ट्रॉली होती है जिसपे आप जो है वो मतलब सामान इधर से उधर जाते हैं, वो भी देखने को मिला। तो एक लेटेस्ट एकदम फ्यूजन था वो पूरा। मेरे को पर्सनली पूछो तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा गाना। उसके लिरिक्स ज़्यादा समझ में नहीं आते क्योंकि वो मराठी में है, बट म्यूज़िक ओवरऑल अच्छा लगता है। मतलब बार बार आप सुन सकते हो उसको, समझ में नहीं आएगा क्योंकि भाई हर किसी को मराठी नहीं आती है, बट येस सुनने में वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर जब हमने कंपेयर किया वो दीदी का जब आया था, तो दीदी का गाना जो था, लोगों को गाना भी कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं लगा। फिर दीदी के कपड़े, दीदी का फैशन, मेकअप, उन सब में जो दीदी के चहीते थे या दीदी को पसंद करते हैं, उन्होंने अपने पीओवी रखे। ऑफ कोर्स अब ये आप किसी को पसंद करते हो, फिर आप कुछ एक नया कुछ कर रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हाँ में हाँ मिलाओ। भाई आप
किसी के कोई सब्सक्राइबर होते हैं, कोई बंधुआ मजदूर नहीं होते कि आपके अकॉर्डिंग ही वो चलेंगे। जो भी करते हैं लोग, कभी आपको पसंद करते हैं, कभी आपको पसंद नहीं करते हैं, तो कभी आपकी किसी बात को कॉल आउट करते हैं। सब्सक्राइबर हैं, खरीदे हुए लोग नहीं हैं, आपके गुलाम नहीं है, या सिर्फ आपकी फैमिली है। तो भाई फैमिली तो ये रहती है कि कई बार ऊंचा नीचा भी हो जाता है कुछ भी, तो भी ठीक है, क्योंकि आपके साथ खड़े रहेंगे, अच्छे में भी और गलत में भी। बट ये ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअली आपको पसंद करते हैं आपके कंटेंट के बेसिस पर, लेकिन वही कंटेंट में अगर आपको कुछ गलत देखने को मिलता है या कुछ ऊपर नीचे देखने को मिलता है, तो अपनी ओपिनियन भी वो उसी तरीके से शेयर करते हैं। जैसे कि आप रिसेंट भी अभी आप देख रहे हो कि जब सैम दीदी के यहाँ पे बच्चे आए थे, तो भाई कितनी भर भर कर उनको ब्लेसिंग मिली। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो जब आज की डेट में वो जिस तरीके से जैसा उनका चल रहा है, उसके हिसाब से वो उनको कॉल आउट भी करते हैं, बताते भी हैं, नई सीख भी देते हैं। तो इसी को ही ऑडियंस कहते हैं। वैसे ही ठीक आईबीज की भी है, यानी कि जनाब की भी है। अब जनाब ने एक बहुत लंबे अंतराल के बाद एक गाना बनाया। अपना गाना एक तो इस टाइम पे बनाया जिस टाइम पर इनका इतना, मैं तो ये कहूँगी कि बहुत सही टाइम नहीं चल रहा है। सही टाइम इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि एक टाइम था जब ये वीडियो डालते थे और एक एक दो दो घंटे में ही इनके 7-8 लाख व्यूज हो जाया करते थे, और इधर 24 घंटे नहीं होते थे, एक दिन नहीं होता था कि इनके 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 मिलियन इतने व्यूज, इनके 12-15 लाख 16 लाख इनके व्यूज हो जाते थे। वो टाइम मैंने देखा है। इधर वीडियो डलती थी, इतने ज़्यादा मतलब व्यूज आ जाते थे, इतने ज़्यादा कॉमेंट्स आ जाते थे कि लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और अगर आप देखोगे ना तो क्रिटिसाइज करने वाले आपको कॉमेंट मिलते ही नहीं थे। अब इसको क्या कह सकते हैं कि भाई या तो ये है कि वो जिस तरह से जो चीज़ें शुरुआत में करते थे तब लोग उनको ट्रस्ट करते थे, पसंद करते थे, देखते थे, लेकिन वही चीज़ें जब आप और दूसरे नज़रिए से देखते हो, रिपीटिशन में देखते हो, या कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाती है, या फिर वही आपके फैमिली के थ्रू आपको कोई चीज़ें इधर उधर से सुनने देखने को मिल जाती है, जैसे कि चालू पे के मैटर में। अब एक ही घर के 3-3 व्लॉगर है, तो किसी के कैमरे से कुछ दिख रहा है और किसी के कैमरे से कुछ दिख रहा है, तो वो आपसे ही जुड़ा हुआ ना। तो बहुत सारी इनकी हिपोक्रेसी, बहुत सारी चीज़ें जो है इनकी बोले हुए झूठ, बोली हुई बातें, वो जब धीरे धीरे करके सामने आती चली गई तो लोगों के विश्वास थोड़े से कम होते चले। होता है, हर किसी के साथ आता है। मैं तो यही कहूँगी, कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी सेलिब्रिटी है, तो एक वक्त ऐसा आता ही है। अब वो अलग बात है कि अभी मैडम जनाब का ये टाइम चल रहा है और इसी टाइम में इन्होंने ये सारी चीज़ें सोची। हाँ, मुझे कई सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया जब मैंने SIT उसके बारे में बताया था, जो कि छवि मित्तल और उनकी टीम या फिर करण वी ग्रोवर जो है उनकी टीम मिलकर वो उसको रन कर रही है। 11 साल से 11-12 साल से वो यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं, जहाँ पर एपिसोड दर एपिसोड आते रहते हैं। मतलब 2000 प्लस उनके, आप मानकर चलो कि इतने एपिसोड उनके होंगे। बहुत ही अच्छी उनकी कहानी लिखी होती है। मैंने न जाने कितने, मतलब आप समझो उसको कि 30% तो मैंने एपिसोड उसके देखे हैं। और अब से नहीं, कई साल से, मतलब मेरी नज़र में जब वो चैनल आया था तो मैं देखती थी, और स्पेशली ना मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर लगता था उसमें बेबी का, है दीदी ऐसे बोलती थी। उनका ना एक्सेंट इतना अच्छा लगता है बोलने में। तो मैं आपको भी प्रेफर करूंगी कि प्लीज आप देखिए, बड़ा अच्छा है। और एपिसोड आते हैं, अब इतनी जल्दी जल्दी अपलोड नहीं होते, बट यस रेगुलर आते हैं। और उसमें कई सारे आपको कलाकार देखने को मिलेंगे जो आपने कभी ना कभी किसी ना किसी सीरियल में देखे होंगे। तो उन्होंने सबने मिलकर जो है ना ये एक टीम की तरह से काम किया है, पर वो कर रहे हैं कोविड से पहले से ही ये काम कर रहे हैं। और वैसे ही जनाब मैडम ने भी कुछ अपना शुरू किया था, बट यस जैसे मैं पहले ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं वो बोर नहीं करूंगी दोबारा से वो सारी बातें बोलकर। आप इन्होंने किया था जब उन्होंने उस टाइम पर बहुत ज्यादा अपनी ख्याति पाली थी, ख्याति बोले तो फेम पा लिया था, तो उस फेम को इन्होंने ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया और उसके बाद उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्योंकि देखो, अगर ये इधर गाने और ये सब चीजें साथ साथ बनाते रहते, शॉर्ट फिल्म बनाते रहते, एपिसोड्स बनाते रहते, इनके पास तो बहुत ही अच्छा मौका था। इनके घर के तो सारे कलाकार हैं, अगर आपको याद हो या आप देखते हो, भैया सारे कलाकार हैं। अम्मा को दे दो आप जरा थोड़ी देर के कैमरा, अम्मा इतनी दुआ दे देंगी, इतनी दुआ दे देंगी कि भाई साहब पिज़्ज़ा को दुआ दे दी थी, शादी जल्दी हो जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छा घर वर मिल जाए। और जब ये बताया कि नहीं अम्मा अभी तो वो काम करेगी, तो फिर ठीक है बेटा, पहले तेरा कामयाब हो जाए, तो पहले तेरा नौकरी लग जाए और तेरी काम हो। तो मतलब आप समझो कि कैमरा अगर अम्मा के पास है तो बिना डायलॉग के, बिना स्क्रिप्ट के अम्मा आपको ऐसी दुआ देंगी जो जिन चीज़ों की एक्चुअली आपको जरूरत है। वहीं देख लो सारे कलाकार हैं इनके घर के, आप कोई भी हो, वो सब अपने हिसाब से बड़ा परफेक्शन के हिसाब से काम करते हैं। इसीलिए इनके वीडियो, इनके व्लॉग्स अब रियल नहीं लगते हैं, बहुत स्क्रिप्टेड लगते हैं। तो अगर कोई काम स्क्रिप्टेड ही करना था तो ये बाखूबी कर सकते हैं। मैं ये बताने का मतलब मेरा ये है। अभी मैडम जनाब तो भाई देखो एक्टर एक्ट्रेस हैं ही, बाकी अगर वो किसी को भी इंक्लूड कर लेते थे, जैसे कि अभी ये इनका है, बच्चे का रोल होता है या फिर बड़ों का रोल होता है, मम्मी पापा का रोल दिखाना होता है, पड़ोसी का रोल दिखाना होता है, तो लोग ऐड ऑन कर लेते हैं उसके अंदर और उनको ऐड कर लेते हैं। काम नाम यही रहते हैं इनके, पड़ोसी रहते हैं, दोस्त रहते हैं कि काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और डेली बाय डेली के रूटीन, मतलब हर
एक एपिसोड में एक अलग स्टोरी होती है, कुछ इसी टाइप जनाब भी अपना शुरू कर सकते थे। इन्होंने जब पहला गाना अपलोड किया था ना इस पर, अच्छा गाना था, जस्टिफाई हो रहा था एज के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग, और इन्होंने जो है वो दिया था अपनी वाइफ के लिए। मतलब ये आप समझो 2022 में इन्होंने गाना लॉन्च किया था और उसके बाद 4 साल बाद अब 2026 में जब 26 आधा निकल गया है, जून पूरा निकल गया है, जुलाई शुरू हो गया, तब जाके ये गाना लॉन्च हुआ। अभी 4 साल तक इनको कुछ डालने का कोई भी मौका नहीं था, भूल ही गए थे, उसको बना के फेंक दिया था। जैसे कहना ना भाई बना दिया हमने और चलो कुछ फेंक दिया। इतने टाइम से काम नहीं चल रहा था, तो आप इंतजार कर सकते थे। जब आप रेलेवेंट रहते हो, जब आप कुछ काम करते हो, तो लोगों से आप कनेक्टेड रहते हो और आपके पास जो ना 4 लोग और आपको एक्ट करने के लिए आ जाएंगे, जैसे कि उनके साथ वहां पर हैं। अभी जैसे छवि मित्तल हो गए या और जो भी कलाकार हैं वहां पर, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं काम कर रहे थे और आज भी जुड़े हुए हैं। तो जब आप ऐसे करोगे तो और कई सारे, अभी जैसे मैंने देखा था मैडम के साथ वो शूटिंग के लिए आ गए थे, आप समझ रहे हो ना, यानी कि वो मॉडलिंग करने के लिए आई थी, जो मैडम के साथ सीरियल में थी, जो लास्ट मैडम का सीरियल था उसमें ही वो उनके साथ काम कर रही। तो परिणाम था आई थिंक उनका, तो वो उनको बुला सकते थे, उनको बुला सकते हैं, किसी और को बुला सकते हैं, क्योंकि वो कलाकार हैं। और वो अगर एक एपिसोड के लिए 2 एपिसोड के लिए आ सकते हैं या आपको रेगुलर आ सकते हैं, तो भाई काम किसको बुरा लगता है। तो अब आप एक तरीके से ऐसे शुरू कर सकते हो, जब रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसी हिसाब से वो लोगों के साथ डिवाइड हो सकता है। बट इनके दिमाग में तो वो चीज़ें आई नहीं थी और एक्सक्यूजेस बहुत हैं। देखो अब इन्होंने कैसे एक्सक्यूज़ दिया कि जब हमने 4 साल पहले ये सब किया था, 4 साल पहले की बात है, ये कह रहे हैं 2022 में हमने ये किया था, तो उसके बाद डिप्पी का ऐसे हो गया था, मतलब वो मिस हो गया था, उनका बेबी नहीं था, बेबी मिस हो गया था। ठीक है, उसके बाद चलो वो मुझे तो आइडिया नहीं है कि 2022 में इन्होंने कोई ऐसा कुछ मतलब बताया है, क्योंकि 2022 में ही वो वीडियो आई थी फरवरी में, और फरवरी में ही फिर इन्होंने जून में ये चीज़ बताई है कि जनाब ने इंट्रोड्यूस कराया था अपने बहनोई को। तो बहनोई इनकी ज़िंदगी में ऑफिशियली आपको देखने के लिए मिल गए कि भाई चालू ने पसंद किया है, ये हमारे होने वाले बहनोई। जून की बात है जब जनाब का बर्थडे था। जून के बाद फिर इनकी शादी जो है वो नवंबर में शादी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद बता रहे हैं कि शादी हो गई, फिर चालू की शादी में लग गए, कई महीने उसमें ऐसे निकल गए, फिर मैडम ने कंसीव कर लिया। पर वो जो फरवरी है, यानी कि धड़कन वाले गाने के बाद, यानी कि पहले गाने के बाद, और जून तक, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये जो 4 महीने थे, इन 4 महीनों के बीच में मुझे तो ऐसा कुछ देखने सुनने को नहीं मिला कि मैडम ने कोई इस टाइप का कोई कंटेंट बनाया है, या जनाब या मैडम जो है वो गायब रहे, या फिर इन्होंने चालू ने गायब रहे, या इन्होंने कोई भी जिक्र ऐसे किया। क्योंकि अगर हमने चालू का ये ट्रॉमा वाला पीरियड देखा है तो हमें ये भी पता है कि ये एक माँ के लिए या एक फैमिली के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। चाहे भले ही 15 दिन की आपको खबर मिले उसके बाद हो, 1 महीने की खबर मिले उसके बाद हो, तो ये बहुत बड़ा ट्रॉमा हो। खैर अब वो ऐसे बोल रहे हैं, इससे पहले भी जब इन्होंने इस बात का जिक्र करा था तभी भी इस चीज़ के लिए बहुत सारे लोगों ने कॉल आउट किया, और अभी भी मैं वही कहूँगी। फिर उसके बाद वही वाली बात हो गई कि चालू की शादी हो गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। अभी तो चालू की शादी को भी 3 साल की एनिवर्सरी वो मना चुकी है। तो भाई कहाँ तक बैठे हुए थे? 3 साल से आप भी काम छोड़कर बैठे हो। जब रू बेबी हुआ था उसके बाद आपको काम नहीं मिल रहा, तब भी तो आप इसको सोच सकते थे। और जब आप टूनी कर रहे थे तब कलाकार आपके साथ मतलब जुड़े हुए थे, आप लोगों को जान रहे थे, तब भी आप ये कोशिश कर सकते थे। लेकिन वही वाली बात है कि इनको ध्यान करना ही नहीं था। एक्चुअली इनका ध्यान ही नहीं था कि भाई हमने कुछ ऐसा कर छोड़ रखा है तो चलो हम ये सब कुछ कर लेते हैं। अभी बीच में आपने देखा होगा कि रश्मि के साथ भी इनका कोई गाना आया था, तब भी ये चाहते तो ये सारी चीजें कर सकते थे। जो चीजें अब ढूंढ रहे हैं, टीम ढूंढ रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं। और दूसरी बात, जो लोगों ने इस गाने के बारे में जो बात की है, सच्ची बता रही हूँ, एक कमेंट है, वैसे तो वो देखो गंदा ही है कि उन्होंने कहा है कि हक दिया, मतलब अभी इसको समझ लो लोग कैसे बोलते हैं। बट यस, एक्चुअली ना वो ऐसा ही लग रहा है कि ये बहुत ही खराब एक तरीके से हुआ, क्योंकि रैप की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। और रैप भी ऐसा नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो म्यूजिक है वो बिल्कुल डिक्टो कॉपीड है, बिल्कुल कॉपीड। जो हमने टीजर में सुना देखा उस म्यूजिक के हिसाब से मुझे लग रहा था कि कोई सैड म्यूजिक है, उसके हिसाब से कोई एक जो है ना एक आशिक है जो बैरागी हो गया है, जो मतलब उसकी गर्लफ्रेंड उसको धोखा देकर चली गई, उसमें वो थोड़ा मतलब दुख में डूब गया है और इसीलिए वो ड्रिंक वगैरह ये सब कुछ कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली, पर वो तब लागू हो रहा था इन सारी चीज़ों पे, दुख दर्द इस तरह से कि भाई वो चली गई है, छोड़कर चली गई है। लेकिन ये थोड़ी ना पता था कि दुनिया छोड़कर चली गई है, और जो दुनिया छोड़कर चली जाती है उसको कौन कॉल करता है। ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि
जो दुनिया से चला गया उसको कौन कॉल करता है? हो सकता है आवाज सुनने के लिए किया हो, और आवाज सुनने के लिए सिर्फ उनकी कॉलर ट्यून ही थी। कॉलर ट्यून बोलते हैं या जो भी कुछ उसको बोलते हैं, वॉइस मेल पर डला हुआ था। आवाज सुनने के लिए तो बहुत सारी वीडियोस होती हैं, इंसान वीडियोस देखता है कि भाई वो चला गया है, वीडियोस हैं हमारे। कौन सा जमाना दिखाया था? वैसे तो आप कह रहे हो कि जेनजी मतलब किरदार निभा रहे हैं, तो जेनजी तो आज का ज़माना है, और आज के ज़माने के जो जेनजी हैं वो तो कम से कम अब से 10-12 साल पहले से फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो फ़ोन में क्लिपिंग भी होती हैं, फ़ोन में वीडियोस भी होती हैं, वो भी देख सकते थे आप पुराने अपनी याद ताज़ा करने के लिए। जनाब ने क्या दिखाया? कॉल करके वॉइस नोट कि वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फिर उसका बर्थडे आया, पीप 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 करके घड़ी बजी है, फिर बर्थडे आया है, तो फिर सिगरेट बुझाते हुए फिर वहाँ गए हैं, फिर केक उसको कॉल मिलाया है कि चलो बर्थडे आ गया तो कॉल मिला दे। मतलब कॉल मिलाने का मतलब ये है कि आप समझो कि जो इंसान इनको छोड़कर चला गया है उस इंसान की आवाज़ सुनना चाहते हैं, और वो कॉल नहीं उठा रहा है, इसलिए वॉइस मेल पे चला गया। जनाब आपने मिसगाइड किया है लोगों को। उसके बाद फिर केक काटते हैं, केक काटने में जितनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा दिखा रहे हैं, झटके से वो जलाया है, झटके से वो छोड़ दिया है, और फिर वो ऐसे खा रहे हैं, बिल्कुल गुस्से में खा रहे हैं केक, नहीं रोते हुए बिलखते हुए। उसमें तो मतलब मैं क्या बताऊं कि मतलब वो फीलिंग ही कुछ और होती है जब आपको ये लगता है कि ये ऐसे। और भाई साहब इसमें भी भाई मेरी सब्सक्राइबर बहुत हंस रही थी, कहती है शबनम जी आपने नोटिस नहीं किया, इसमें भी उन्होंने बर्थडे ब्रिंगिंग ही करा है। जैसे ही 12 बजे केक काट लिया, केक से क्या ऑब्सेशन। फिर मुझे ध्यान आया, अरे हाँ ये तो सही बोल रहे हैं, 12 बजे थे तभी उन्होंने केक कट करा। तो ओवरऑल लोगों को ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि ये गाना है तो इस तरह से होगा, और रैप की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि एक गाना है, एक एल्बम है राइज अगेन करके, उसमें सेम म्यूजिक था, डिक्टो सेम म्यूजिक जो जनाब ने टीजर में दिखाया था, और वो जिसको सब बोल रहे थे कि भाई ये थोड़ा हॉरर टाइप का, और उसका जो बैनर लगा हुआ है वो भी ऐसा ही है। एक यूट्यूब चैनल है जिस पर वो अपलोडेड है, 8 महीने पहले का वो अपलोडेड है, वहाँ राइज अगेन करके है, जिसमें एक मतलब कब्र से एक हाथ बाहर निकला हुआ है, एक प्लेन जा रहा है, बादल दिखाए हैं, रात का सीन दिखाया है, और राइज अगेन लिखा हुआ है, बड़ा सा चांद दिखाया है, और म्यूजिक जो है ना वैसे शुरू हुआ है। स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे जनाब ने वो टीजर लॉन्च किया था। बीच में भी जैसे जनाब ने वो डाला था बारिशां आइया आइया, वो भी कुछ इसी तरह का कुछ म्यूजिक उस टाइम पे बीच में एकदम चेंज हो जाता है, और वो सारा अरेबिक में है। वो जो गाना है ना वो अरेबिक में है उसमें, लेकिन सबटाइटल है। अगर आप सबटाइटल को हिंदी में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते क्योंकि वो सिर्फ उसी में ही रहेंगे, बट यस अगर उनको आप ट्रांसलेट करोगे स्क्रीनशॉट लेकर तो आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगी। इसका मतलब भी यही है, जैसे जनाब ने पूरा कॉन्सेप्ट दिखाया ना सेम वही है कि वो कोई छोड़कर चला गया, वो दोबारा से उनके साथ नहीं आ सकता। ऐसा लग रहा है कि लिरिक्स, स्टोरी सब कुछ कॉपी मार लिया। उसमें बस ये है कि कब्र से हाथ बाहर निकल रहा है, इन्होंने बस ये कॉन्सेप्ट ऐसा रखा है कि लोगों को भ्रमित कर दिया है कि वो जिंदगी से चली गई है छोड़कर, या लड़के के साथ चली गई है छोड़कर, यानी कि उसकी जिंदगी एंड हो गई है, या इनको चीट कर चली गई है। तो ये तो गलत बात है ना, पहले से तुम ये दिखा रहे हो, कॉल कर रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो। इसीलिए लोगों को ना तो वो पसंद आया है, बहुत सारे लोगों ने वो तभी पहचान लिया था जब इन्होंने टीजर लॉन्च किया, तभी समझ में आ गया था कि ये तो म्यूजिक जो है वो कॉपीड है। बट जब तक रैप सामने नहीं आया था तब तक लोग कंफर्म नहीं थे। तो मैं इसको देखो कोइंसिडेंस तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, क्योंकि इतना सेम म्यूजिक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, बट यस कॉपी आप कह सकते हो कि ये कॉपीड है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम, ऐसा कि लड़की छोड़कर चली गई है, वो आज की डेट में अब साथ नहीं है और आगे भी नहीं हो सकती, और उसी के ही बैराग बनकर यानी कि उसी के ही याद में आप इस तरह से गाना बना रहे हो। प्लस वो रैप भी है, वो अरेबिक में है, ये हिंदी में। अब क्योंकि उसमें कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ एक कब्र है, एक बैनर है और पीछे से गाना बज रहा है, और यहाँ पे सारा विजुअलाइज किया हुआ है। तो उसमें लड़का भी दिखाया है, गुस्सा भी दिखाया है, फ्रस्ट्रेशन भी दिखाया है, लेकिन उसको लोगों को मिसलीड कर, क्यों? क्योंकि उसमें ये दिखाने की कोशिश करी है कि भाई छोड़कर चला, चीटिंग कर ली है, शादी कर ली है, कॉपीड कबीर। मैं तो यही कहूंगी कि कॉपीड कबीर मतलब कबीर सिंह, मतलब बाल दाढ़ी उसी के बाद तो इन्होंने जो अपनी जो बियर्ड है वो थोड़ी सी ट्रिम कराई, नहीं तो उसके लिए वो ग्रो कर दी थी इतनी बड़ी बड़ी इस गाने के लिए। और जेंजी बिल्कुल किसी भी एंगल से बिल्कुल भी नहीं, लोगों को खास पसंद नहीं आया। बहुत सारे लोग हैं जिनको थोड़ा अच्छा लगा है तो उन्होंने तारीफ भी की है ऑफ कोर्स, और भाई साहब किसी ने तो छेड़ा भी है जनाब को छेड़ कर लिख रहे हैं। 1 मिनट 14 सेकंड का उन्होंने दिखाया, टाइम स्टैंड डाला है भाई उन्होंने, जहां पर जनाब ने वो व्हाइट सूट में जो इंटीमेट सीन दिखाया है एक्ट्रेस के साथ, हीरोइन के साथ, तो किसी ने लिखा सेम सीन दिप्पी का एक सॉन्ग किसी एक्टर के साथ लाओ जनाब। अब ये छेड़ रहे हैं
उकसा रहे हैं, बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, ये आप डिसाइड कर लेना और बताना मुझे। तो कोई लिख रहे हैं वीडियो पहले बना लिया है, फिर बाद में कोई भी गाना चेप दिया है उस पर। और अगेन किसी ने सेम मेरी वाली चीजें कि दोनों गाने में जमीन आसमान का फर्क है। जो दिखाया गया है उसमें ऐसे दिखाया गया है कि उनको धोखा दिया है, अंत में हमें पता चलता है कि उसकी तो जिंदगी खत्म हो चुकी है। भाई ये क्या था, इसमें कौन सी क्रिएटिविटी है। वहीं किसी ने तारीफ करी है लेकिन अपने आप को रोक भी नहीं पाए। वहीं लिखते हैं स्टोरी इज टू गुड बट दैट रैप शुड बी कन्वर्टेड इनटू सैड मेलेडियस सॉन्ग। लग ही रहा था ऐसे। इसी में ही अगर एक कोई सॉफ्ट गाना होता भाई, प्यार का, मोहब्बत का, वो थोड़ा सॉफ्ट तरीके से होता ना, और यही गाना अच्छा लगता। और हाँ, पहले ही बता दिया होता। मतलब इसमें ऐसा लग रहा है अग्रेशन है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है कि कोई छोड़ के चला गया है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। जैसे हमें कबीर सिंह में मतलब देखने को सुनने को मिल रहा था, तो बस वैसे ही लुक भी जनाब का वैसे ही था, उसी स्टाइल में, वही बियर्ड, वही बाल, तो इसीलिए लोगों को और ज्यादा कॉपीड लग रहा। तो वही कोई लिख रहे हैं वीडियो में रैप ना होता तो सैड सॉन्ग होता तो और अच्छा लगता और सुपर हिट हो। अब देखो उन्होंने थम्स अप भी दे दिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके बाद भी अपनी ओपिनियन शेयर कर ही दी। तो वहीं किसी ने लिखा कि सॉन्ग जमीन और वीडियो आसमान, कोई जोर नहीं बन रहा है। आप बताओ कहाँ से मैच हो रहा है इसमें। आप रैप करते करते लड़की और वो भी रोमांटिक वे में वीडियो बना ली, कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि लोगों को एक्चुअली समझ में आ ही नहीं रहा। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं वेयर इज दीपिकाज नेम ऑन पोस्टर, और रोने की 2-3 इमोजी है, एक रोने की एक्चुअली एक हंसने की। फिर अगली लाइन उन्होंने लिखे क्रिएटेड ओनली बाय जनाब इब्राहिम। तो फिर उन्होंने पूछा क्या ये तुम दोनों की प्रोडक्शन नहीं है, क्वेश्चन मार्क। तो वही वो अगली लाइन लिखते हैं यू कुड हैव रिटन बाय दीपिका एंड शोएब। ओह सॉरी, आप तो दीपिका नाम आपसे पहले लिखेंगे ही नहीं। और ये इन्होंने ब्रैकेट में लाइन डाली हुई है लास्ट वाली। अगेन एक यूजर लिखते हैं कितना वेट किया और क्या सिर्फ रैप, क्या कोई रील बनाएगा। अब भी बताओ इस पे। सच्ची इनका सामान बिल्कुल सही है कि क्या कोई इस गाने पर रील बना पाएगा। वहीं किसी ने ये लिखा कि भाई मुझे पहले ही सुनने में ऐसे लगा कि क्या मैं 2x पर सुन रही हूँ ये गाना। मुझे भी ऐसे ही लगा था कि फास्ट बहुत जल्दी फास्ट भाग रहा। वहीं अगेन किसी और ने लिखा कि रैप एक तरफ और विजुअल एक तरफ। और ये बिल्कुल सही लिख रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं ना वो रियल ओपिनियन लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है गाना। वहीं एक यूजर लिखते हैं मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगा, क्या बेकार सॉन्ग ही सॉन्ग है, सॉन्ग अलग जा रहा है, एक्टिंग अलग जा रही है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। सैड सॉन्ग होना था बट गलत सॉन्ग सेट कर लिया, सॉरी टू से। अगेन एक और यूजर ये लिखते हैं भाई ऐसा लग रहा है कि वीडियो कोई और देख रहे हैं, सॉन्ग कोई और देख रहे हैं, और सॉन्ग और वीडियो के कोई लेना देना ही नहीं है। अब बताओ, रैप के साथ म्यूजिक मैच नहीं हो रहा है। टीजर रिलीज से लगा था सॉन्ग अच्छा होगा, वेरी निराशाजनक, बट एक्टिंग अच्छी की है आपने। अगेन एक यूजर लिखते हैं वीडियो अलग और सॉन्ग अलग कर दिया आपने। और वहीं किसी ने ये लिखा है दिस इज द लेवल ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ करंट जनरेशन। और दूसरी बात, यंग जनरेशन की बात करें तो यंग जनरेशन में जितना आज की डेट में चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो इतना ज्यादा दिल नहीं लगाते हैं, वो बहुत एकदम प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, और वो फास्ट मूव ऑन करते हैं। तो देखो जेनजी का जो आजकल का हिसाब है ना, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली सोचते हैं। एक टाइम था जब रियली में ऐसा होता था, बैरागी हो जाते थे, दुख में है, तकलीफ में। आजकल फास्ट मूव ऑन होता, और ये सब चीज तो नहीं देखने को। तो जिन्होंने जो पहले बोला कि जेनजी है वो गलत है, अपने शब्द उनको वापस ले लेने चाहिए थे, क्योंकि लोगों ने उम्मीद कर ली थी और फिर वो जेनजी से कनेक्ट करने लगे। प्रैक्टिकली होना गलत नहीं होता है, लेकिन क्या है कि वो जमाना कुछ होता जो जनाब ने दिखाने की कोशिश की और बता रहे थे आज का जमाना, तो ये आज के जमाने का हिसाब तो बिल्कुल नहीं। और वहीं अच्छे से किसी ने बड़े प्यार से लिखा कि आपकी एक्टिंग और कहानी दोनों ही शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रैप की जगह अगर गाने में और बोल थोड़े मधुर होते तो और भी बेहतर होता। सच में इस बार रैप के वजह से गाना जो है वो बहुत ही बेकार हो गया है। बाकी सब कुछ बेहतरीन था। अब बताओ क्या बेहतरीन था क्योंकि लोगों को जनाब अच्छे लगते हैं, पसंद हैं, क्योंकि जनाब से लोग जुड़े हुए हैं, जो एक्चुअली आज भी उनको जनाब भाई बोलते हैं, तो वो क्या ही करेंगे। लेकिन उनको बाकी बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक हुई ये बात, मतलब निराशाजनक लगी है, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है, तो वो क्या करेंगे, अपने थॉट कुछ तो शेयर करेंगे, कहीं तो बताएंगे। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो जनाब को प्यार नहीं करेंगे, जनाब को प्यार नहीं करते हैं या छोड़ देंगे, बट सही को सही और गलत को गलत तो बोलेंगे। इनके घर के लोग नहीं है ना, जो इनके घर के लोग अच्छा है, बहुत अच्छा है, यही चीज मैं बोलती हूँ कि एटलीस्ट सही को सही और गलत को बोलो। तो वहीं किसी ने लिखा वीडियो एडिटिंग एक्टिंग इज गुड बट नॉट म्यूजिक।
देयर शुड बी अ सिंगर नॉट अ रैपर। किसी ने तो बहुत ही प्यार से बोला, शोएब इज टू गुड बट सॉन्ग हल्का है बहुत। इस पूरी वीडियो में रोमांटिक सैड सॉन्ग के साथ रीशूट करें। उन्होंने तो रीशूट करने के लिए बोल दिया। रीशूट से याद आया, रीशूट से मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करती हूँ। वैसे तो मैंने इससे पहले भी शेयर किया, जो हमारी सैम दीदी है, उन्होंने जो एल्बम बनाया था, अपना जो सॉन्ग बनाया था, उसकी वजह से उसको ये कहा है कि भाई उसका गाना, मेकअप, ड्रेसिंग वो बहुत मतलब ऐसा था कि वो लोगों को पसंद नहीं आया था। उन्होंने रियल ओपिनियन अपनी शेयर की। बट वही जब दीदी ने उसी गाने पर अपने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर किया था, और जो कि उसमें एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी, वेयर किया हुआ था गरारा शरारा, बहुत ही सॉफ्ट उसमें मेकअप किया हुआ था और सिंपल सोबर से अपने बाल थे, कोई ज्यादा अल्लर मार झल्लर मार कुछ नहीं था, बस एक कान में ईयरिंग पहने हुए थे। जिस सॉफ्ट तरीके से वो डांस कर रहे थे, गिद्दा टाइप पा रहे थे वो हाथों को इस तरह से क्लैप कर करके, तो वो बहुत अच्छा लगा लोगों को। मेकअप अच्छा लगा, ओवरऑल कपड़ा अच्छा लगा, उनका स्टाइल अच्छा लगा, स्लो मोशन में जिस तरीके से वो कर रहे थे वो अच्छा लगा। तो वही दीदी को रियलाइज भी हुआ था, क्योंकि वो बोल रही है कि ये बात आप मेरे प्रोड्यूसर को आप बताओ, ये उनको रियलाइज हो रहा है। तो भैया मुझे लगता है कि शायद जनाब को भी रियलाइज हो ही जाएगा। आपको क्या लगता है कि रियलाइज होगा? बहुत सारे कमेंट है, फिर कभी टाइम मिलेगा तो आपके साथ शेयर करूंगी और क्या कमेंट्स हैं और लोगों के क्या थॉट। फिलहाल तो जो गाना है वो गाना, ये जो बिल्कुल फर्स्ट म्यूजिक तो बिल्कुल कॉपीड है। जो जनाब ने टीजर लॉन्च किया था ना, वो म्यूजिक जो था वो बिल्कुल डिक्टो कॉपी है। आप सुनेंगे तो एक ट्यून भी ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उसको चेक करेंगे, अगर उसके हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि वो अरेबिक सॉन्ग है लेकिन उसके सबटाइटल आ रहे हैं, सबटाइटल को अगर आप कॉपी करके उसको ट्रांसलेट करेंगे तो एग्जैक्टली आपको वही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जो जनाब का है, यानी कि उनकी लवर उनको छोड़कर चली गई है, तो कुछ इसी टाइप का है और वो बिल्कुल ही कॉपीड। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई 8 महीने पहले गाना अपलोड हुआ है और पिछले 1-2 महीने से ये भी अपनी इन सारी चीजों में लग रहे हैं, तो इतना सेम कैसे हो सकता है? आजकल तो इतने ज्यादा टूल होते हैं ना, जब आप कुछ चीज बना रहे हो तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि क्या ये ऑलरेडी सोशल मीडिया पर अपलोडेड है क्या नहीं है, कॉपीड है क्या नहीं। इतने सारे सॉफ्टवेयर है ये सब चीजों को पता करने के लिए। बट वही है कि अब तो टैग लग गया कि भाई कॉपी अच्छा नहीं है, रैप अच्छा नहीं है, गाना अच्छा नहीं है, जो वीडियो है वो अलग दिख रही है, जो रैप है वो अलग दिख रहा है, मतलब जमीन है आसमान है, ऐसे करके लोगों की, ये लोगों की रियल ओपिनियन है। इनको अदरवाइज नहीं लेकर इन चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए और पॉजिटिव वे में कुछ नए सिरे से कुछ नया अच्छा करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। अब इसमें सड़ के बुरा मानकर बैठ जाए, उनके जो सपोर्टर है उनको भी इस चीज़ का बुरा लगे, तो बुरा नहीं लगने चाहिए। इसी तरह से चीज़ें और ज़्यादा अच्छी की जा सकती है, बेहतर की जा सकती है। खैर आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को पहली बार आए हैं तो बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।